हेलो स्टूडेंट्स, आज बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के हिंदी गद्य का उद्भव और विकास से प्रमुख बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेकर आए हैं और इसको आप ध्यान से देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है और चलिए हम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हम देखेंगे, कह रहा है साहित्यिक हिंदी गद्य का इतिहास कब से प्रारंभ हुआ। साहित्यिक हिंदी गद्य का इतिहास कब से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये में कह रहा है 17वीं शताब्दी में, और बी में कह रहा है 18वीं शताब्दी में, और सी में कह रहा है 19वीं शताब्दी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 19वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है राजस्थानी गद्य का सूत्रपात कब से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर ए 9वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर बी 10वीं शताब्दी, और ऑप्शन नंबर सी 11वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर डी 13वीं शताब्दी। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 2 का बी 10वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है गद्य का अर्थ है। गद्य का क्या अर्थ होता है। गद्य का अर्थ है ऑप्शन ए बोलना, बी कहना, सी बतलाना, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही रखा गया है और ध्यान से देखिए, ये प्रश्न जो है कि परीक्षा में परीक्षा के उद्देश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल पे बने रहिए और भी वीडियो में इस तरीके के महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जाएंगे। तो 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हिंदी गद्य का व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है। हिंदी गद्य की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है। ऑप्शन ए में कह रहा है हिंदी, बी फारसी, सी तुर्की, और ऑप्शन नंबर डी उर्दू। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि फारसी में हिंदी गद्य की व्युत्पत्ति हुई। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ। अभी तो हम पढ़े हैं कि किस भाषा से इसकी व्युत्पत्ति हुई, और अब जानेंगे कि हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए अपभ्रंश, बी पाली, सी प्राकृत, और डी लौकिक संस्कृत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। अपभ्रंश भाषा से इसकी विकास हुई। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है हिंदी का प्राचीनतम गद्य कौन सा है। हिंदी का सबसे प्राचीन यानी कि प्राचीन माना जाता है हिंदी का गद्य वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए मैथिली गद्य, ऑप्शन नंबर बी राजस्थानी गद्य, ऑप्शन नंबर सी ब्रजभाषा गद्य, ऑप्शन नंबर डी खड़ी बोली गद्य। तो ऑप्शन नंबर हम सभी देख लिए, अब देखना है कि राइट आंसर इसका कौन सा होगा। 6 नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राजस्थानी गद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 16वीं शताब्दी में प्रताप सिंह की रचना है। 16वीं शताब्दी में प्रताप सिंह की कौन सी रचना थी, आइए जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है चंद्र कुंवर की बात, ऑप्शन बी में कह रहा है 200 वैष्णवन की वार्ता, और ऑप्शन सी में कह रहा है उसने कहा था, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए चंद्र कुंवर की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है मैथिली गद्य का प्राचीनतम गद्य ग्रंथ कौन सा है। मैथिली गद्य का प्राचीन गद्य ग्रंथ कौन सा है। ऑप्शन दे रहा है ए वर्ण रत्नाकर, बी चंद्र कुंवर की बात, सी रस रत्नाकर, डी ये सभी। तो 8 नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वर्ण रत्नाकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है वर्ण रत्नाकर की रचना कब हुई। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्ण रत्नाकर की रचना कब हुई। 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन देखेंगे 1923 ईस्वी में, और बी 1924 ईस्वी में, सी 1900 नहीं है 1323 ईस्वी, और बी 1324 ईस्वी, सी 1325 ईस्वी, डी 1226 ईस्वी में। तो कौन सी ईस्वी में ये हुआ था। 1323 में,
या 1324 में या 1325 में या 1226 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हम देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1324 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले हम कहेंगे कि और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लेकर आते रहेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। परीक्षा नज़दीक आ गया है, टाइम टेबल आप लोगों को मिल गया होगा, तो आप सभी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है नाभादास की रचना कौन सी है? नाभादास की रचना कौन सी है? ऑप्शन देखते हैं। ए अष्टयाम, बी लीलावती और सी कह रहा है तितली और डी चंद छंद वर्णन की महिमा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप सभी लोगों को पता होगा क्योंकि ये हाई स्कूल से ही हम लोगों को पढ़ाया जाता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अष्टयाम। और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाँ, अच्छे से तैयारी हो सके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।